Hello everyone, welcome to NEET Mantra. Myself is Vikas Jangir. I have completed my MBBS from BRD Medical College गोरखपुर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट रोड मैप टू स्कोर 360 आउट ऑफ 316 नीट 23 बायोलॉजी। आपको यहाँ पर देखो मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम फॉलो की थी और आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात जो मुझसे काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं वो ये है कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्या है, वो आपकी सिंपल सी है, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना है कि अज्ञानता परम आनंद, अज्ञानता आपका परम आनंद है। इसका मतलब देखो आप यहाँ पर आपको कितना पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। अभी देखिए क्या है कि काफ़ी सारे बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की है, तो उनको यहाँ पर दो एनसीईआरटी हमारी होती है 11-12 की, 11-12 की हमारी दो एनसीईआरटी होती है। इन पर बेस्ड आपको यहाँ पर 8 से 10 बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया हमें कितना पढ़ना है। तो देखो आपको कितना पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जितना आपके नीट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और नीट बायोलॉजी के लिए क्या ज़रूरी है आपका? नीट बायोलॉजी के लिए सर हमारा यहाँ पर क्या ज़रूरी है? ये हमारा ज़रूरी है क्या? एनसीईआरटी, 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 एनसीईआरटी। काफ़ी बार मैंने लिखा है कि यहाँ पर नीट के बच्चों को कौन सी किताब फॉलो करनी चाहिए। तो किताब आपको थ्योरी के लिए कौन सी फॉलो करनी चाहिए? थ्योरी के लिए आपको किताब फॉलो करनी चाहिए क्या? एनसीईआरटी। लेकिन देखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपकी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप देखो क्या करो, कोचिंग में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उस टाइम पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको कोचिंग में पढ़ाया गया, जैसे कि आपको आज मोनेरा कोचिंग में पढ़ाया गया, तो मोनेरा के बारे में कोचिंग में आपको 5 से 6 पेज पढ़ाए गए होंगे। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको जैसे कोचिंग से पढ़ के आते हो या फिर आपने जैसे इसका लेक्चर देखा, ऑनलाइन देखा, ऑफलाइन देखा, कैसे भी, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में इसके सिर्फ 2 पेज दे रखे हैं, ये 2 पेज आपको एनसीईआरटी में इसके पढ़ने हैं। और जो भी कोई लगता है आपको एक्स्ट्रा बात जो इन 5-6 पेज में दे रखी थी, इसको क्या करोगे, उसको एनसीईआरटी के बगल में लिख लोगे। और जब भी हमें रिवीजन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी का ही रिवीजन करेंगे। जो आपकी ये बुकलेट्स हैं, जो आपका कोचिंग मटेरियल है, इसको आपको एज ए रेफरेंस यूज करना है, एनसीईआरटी को समझने के लिए यूज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना उतना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। इसके बाद देखो पैटर्न आप सबको पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का। बॉटनी जूलॉजी का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेक्शन में आपके 35 सवाल आते हैं, 35 में से आपको 35 करने होते हैं, इसलिए आपका ये 140 हुआ। सेक्शन बी में आपके 15 सवाल आते हैं, 15 में से आपको कितने करने होते हैं? 15 में से सर हमें यहाँ पर 10 सवाल करने होते हैं, 5 आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। सेम आपका यहाँ पर जूलॉजी का है, सेम फिजिक्स का है, सेम केमिस्ट्री का है। तो ये पेपर पैटर्न तो आपको पता चल ही गया होगा। ओके, ये नीट 23 में भी आपका सेम रहने वाला है। कौन सी किताब हमें फॉलो करनी है? हमें फॉलो करनी है, कौन सी किताब हमें फॉलो करनी है? एनसीईआरटी। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं। ये आप कहाँ से कर सकते हो? पहली प्रायोरिटी रखना आपके कोचिंग के जो मॉड्यूल हैं, आपके जो कोचिंग की डीपीपी हैं, कोचिंग के मॉड्यूल हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। दूसरा आप यहाँ पर एमटीजी और अरिहंत की बुक ले सकते हो एनसीईआरटी बेस्ड। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी करवाने वाला हूँ। 150 क्वेश्चन पर चैप्टर में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिसमें मैं सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। जो भी आपके सिंपल वाले हैं, मैच द कॉलम वाले हैं, और जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सब मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स के पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो नोट्स के पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से ले लोगे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोचिंग मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो, एमटीजी, अरिहंत। और हाँ, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, हमारे नीट मंत्रा यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी आप कहीं से पढ़ो, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखो प्रीवियस ईयर के हमें कितने साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो नीट और एआईपीएमटी, पहले एआईपीएमटी होता था, नीट और एआईपीएमटी का आपको यहाँ पर 10 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एम्स और जिपमर के सवाल आप यहाँ पर 5 साल और 10 साल के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए स्पीड और एक्यूरेसी, अभी क्या होता है, अभी जैसे ही आप यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगते हो, तो कोई आपको कहता है कि
अगर आप ड्रॉपर हो तो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो देखो स्पीड तो ज़रूरी है, लेकिन स्पीड के साथ साथ भाई आपके यहाँ पर एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। अगर आप पेपर को 30 मिनट में कर लेते हो 100 सवाल, बायोलॉजी के 90 सवाल अगर आप 30 मिनट में कर लेते हो और आप गलती कर देते हो पेपर में, आपके यहाँ पर 70 सही होते हैं, तो ऐसी एक स्पीड का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी एक्यूरेसी पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और एक्यूरेसी कब आएगी? जब आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इसका आंसर आप बिल्कुल फास्ट मोड पे दीजिएगा। यूस्टेशन वॉल्व इज प्रेजेंट इन, इसका अगर आप यहाँ पर आप आंसर देना चाहोगे फटाफट से, तो आप एक चीज़ पढ़ते हो क्या? यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब आपका, ये जो आप यूस्टेशन ट्यूब पढ़ते हो, यूस्टेशन ट्यूब आपका मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करता है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर इसका क्या होगा? यूस्टेशन वॉल्व आपका कहाँ होता है? यूस्टेशन वॉल्व सर हमारा हार्ट में होता है। कहाँ होता है आपका ये? राइट एट्रियम में आपको जो इंफीरियर वेना कव आता है, तो वहाँ पर आपका ये यूस्टेशन वॉल्व होता है। इसलिए देखो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको नंबर दिलवाएगी वो आपको स्पीड नंबर नहीं दिलवाएगी, आपकी एक्यूरेसी नंबर दिलवाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सर हमें क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। ओके, अब देखिए ड्रॉपर्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है। जो आपका सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड लास्ट जनवरी, यहाँ तक आपको क्या करना है? आपका नीट बायोलॉजी का सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान दोगे। ड्रॉपर्स के लिए काफ़ी दिन है, ये काफ़ी सारे दिन हैं, तो आप अपना सिलेबस जनवरी लास्ट तक कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद का जितना भी समय हमें मिलेगा उसका हम क्या करेंगे? मल्टीपल रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी का। तो आपको ये प्रॉमिस करना है, क्या प्रॉमिस करना है आपको? कि आप हाँ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। कब तक? जनवरी 31 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी की हर लाइन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का सिंप्लीफाइड रिवीजन आप कैसे कर पाएंगे? आपको क्या करना होगा? देखो एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ हैं इनको आप क्या करोगे? या तो पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे अपने शॉर्ट नोट्स में, या फिर हाँ हाईलाइट कर लोगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि आप जल्दी जल्दी बाद में इनका रिवीजन कर पाओ। और जो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट रहते हैं, आपको लगता है कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी के बगल में जो जगह होती है वहाँ पर आप इन सबको लिख सकते हो। ठीक है, ये जितनी बातें इन सबको आप लिख लोगे एनसीईआरटी बुक में, ताकि जब भी आप दोबारा एनसीईआरटी को रिवाइज करो तो ये पॉइंट भी आपके यहाँ पर क्या हो? ये पॉइंट भी सर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएं? ये पॉइंट्स भी हमारे यहाँ पर रिवाइज हो जाएं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।